आज के इस खास एपिसोड में हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को धर्म और समाज के लिए समर्पित किया और आध्यात्म को अपनाया। हमारे सम्मुख आज प्रस्तुत हैं अनिलानंद महाराज जी, जो कि उदासीन मठ के प्रमुख हैं और संत समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि धर्म समाज के लिए कितना ज़रूरी है। महाराज के जीवन काल से हम घटनाओं को लेंगे और महाराज की जीवन जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने इस संन्यास की शुरुआत की और आज वो समाज को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं धर्म के माध्यम से। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजी न्यूज़ में। और दर्शक आप लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सवाल तो इतने सारे थे कि मैं उनमें से कुछ ही सवाल आज महाराज जी के लिए निकाल के लाया हूँ, जिससे महाराज जी के जीवन के बारे में आप लोगों को पता चले और धर्म और समाज के बारे में आपको जानकारी मिल पाए। तो आइए हम मिलते हैं आज महाराज जी से और उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं, कैसे उनकी शुरुआती जीवन यात्रा शुरू हुई और कैसे वो संन्यास लिया उन्होंने। और आज हम उनके बारे में इस एपिसोड में सारी चीज़ें जानेंगे। नमस्कार महाराज जी। तो महाराज जी, मेरा सबसे पहला जो आपसे जो प्रश्न है वो आपके बचपन से जुड़ा हुआ है कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी लालन पोषण कैसे हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षाएं कैसी रहीं। हमारा जो जन्म हुआ वो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि पूरे भारतवर्ष में देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है और वहाँ हमारा जन्म हुआ। और वहाँ उत्तराखंड में जीना, साधारण जीवन जीना थोड़ा कठिन होता है। पहाड़ियों में से निकल के जाना पड़ता है, लेकिन हम धन्य अपने आप को मानते हैं और उस जीवात्मा को धन्य मानते हैं कि हमारा जन्म वहाँ हुआ। शुरुआत में वहाँ जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था तो वो 3 किलोमीटर का होता था। 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता था, 3 से 4 किलोमीटर आना पड़ता था। जो मिडिल स्कूल था वो 12 किलोमीटर था। तो वहाँ के बच्चे बहुत चुस्त पुस्त तंदुरुस्त भी होते थे। तो सारे वहाँ के जितने अधिक लोग हैं वो सब मिलिट्री में, पुलिस में, इसमें भर्ती में निकलते, क्योंकि भाई दौड़ रोज लगा रहे हैं। तो वहाँ से आसानी से, तो वहाँ ऐसे उत्तराखंड में हमारा जन्म। और उसके बाद जो कर्मस्थली रही वो मध्य प्रदेश, पूर्ण रूप से कर्मस्थली हमारी मध्य प्रदेश रही। यहाँ मध्य प्रदेश में हमने कई समाज सेवा के माध्यम से और कई मठों की स्थापना हमारे महाराज जी के द्वारा, कई मंदिरों की स्थापना की गई। तो आप बचपन में ही मध्य प्रदेश में आ गए थे? हाँ, हम 8वीं 9वीं क्लास से शायद मध्य प्रदेश में आ गए थे। और फिर वहाँ हर साल में 2-3 बार जाते हैं उत्तराखंड में। वहाँ भी हमारा आश्रम है, सतपुली एक जगह है, उसके पास में एक आश्रम है और 2-3 जगह है वहाँ पे भी। लेकिन हमारे इस मठ के द्वारा अभी कम से कम 14 से 15 संस्थाएं जो आश्रम है वो संचालित हैं। 3 से 4 गौशालाएं संचालित हैं। ये चल रहा है। तो आपका जो अन्य जो पारिवारिक के लोग हैं वो अभी भी वहीं पे? हाँ, अधिकतर जैसे ताऊ ताई, इनके बच्चे वगैरह कई लोग वहाँ हैं। बाकी सब लोग सर्विस क्लास में, कई मिलिट्री में अधिकतर रहते हैं वहाँ के लोग। वहाँ पे एक है कि सर्विस क्लास आदमी अच्छा जीवन व्यतीत करता है, जैसे मिलिट्री में, पुलिस में वहाँ के बच्चे निकलते हैं। और परिवार उनका अधिकतर समय पर वहीं रहता है उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ की प्रकृति अच्छी है, आबोहवा अच्छी है, वहाँ का जीवन चरित्र अच्छा है। वहाँ का हमारे भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र में राज्यपाल है, उन्होंने कई बार अपने जो उसमें कहा और मैंने सुना कि हम उत्तराखंड के लोगों को लोग ईमानदारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि हर यहाँ का अगर वहाँ का व्यक्ति है तो ईमानदार होगा। तो वहाँ की वो प्रकृति का देन है। वहाँ देवभूमि इसीलिए कहते हैं कि वहाँ किसी प्रकार का छल छिद्र ये इस प्रकार का नहीं। आज भी आप जाएंगे तो अगर आपका 10 रुपये यहाँ पड़ा है तो शाम तक पड़ा रहेगा, चाहे उसमें से 100 लोग निकल जाएं। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने उसको उठाया तो वो फिर पूछेगा कि ये किसका है। तो ऐसी ईमानदारी की मिसाल भी दी जाती है। तो इस धार्मिक यात्रा में कह सकते हैं संन्यास में आपके परिवार से आप ही हैं या और भी लोग? हमारे महाराज श्री ने जब बाल संन्यास के रूप में लिया, वो जब 14 साल की उम्र थी तो वहाँ से चले गए और उत्तराखंड से निकलिए। धीरे धीरे भोपाल में आगे ठहराव हुआ, फिर यहाँ रुके, फिर पहले तो भ्रमण करते रहे, यहाँ रुके थे, एक छोटे से मंदिर की स्थापना करी। उस मंदिर के में फिर कई बार वहाँ एक संकट भी आए, लेकिन करते करते फिर हम थोड़ा सा बड़े हुए तो उनके साथ कंधे से कंधा मिल के हमने काम करने की कोशिश करी और कई मठों की स्थापना उनके हाथ से कराई। और जो बाकी जो अच्छे से संचालित है हम उनका संचालन कर रहे हैं। महाराज जी, अगला सवाल मेरा ये कि संन्यास लेने की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आप इस संन्यास में कैसे आए? ये निर्णय लेना आपके लिए कठिन था क्या? संन्यास की जो प्रक्रिया है वो ऐसे होता है कि व्यक्ति का मन जब वैराग्य की तरफ चला जाए उसको संन्यास कहते हैं। मतलब वैराग्य या संन्यास एक शब्द है कि व्यक्ति को जब सब एक समान दिखने लगे। सन्यास के कपड़े का रंग एक होता है, जैसे ये गुलाबी है तो गुलाबी है, ये भगवा है तो भगवा है। इसको बैराग और सन्यास इसी को कहते हैं कि जब व्यक्ति को सब कुछ सम दिखने लगे तब उसको कहते हैं कि यार इसको तो बैराग हो गया, इसको सन्यास हो गया।
मतलब वो सामान्य जीवन से जब वो हटके होता हट है, जाए तो हट जाता है। आप अगर उसके बाद भी सामान्य जीवन में अगर लिप्त हैं तो फिर आपका संन्यास या बैराग बेकार है। आपको जब संन्यास या बैराग दिलाया जाए उसके बाद आपको उस चित्रण में काम करना चाहिए। हमारा जब संन्यास हुआ तो पूज्य गुफा मंदिर के महंत चंद्रमा दास जी महाराज, हमारे मरघटिया मंदिर के महंत पूज्य कन्हैया दास जी महाराज, और इन्होंने बहुत हमें आत्मबल भी दिया, बहुत सहयोग किया। आत्मबल के साथ साथ हमें ये कहा कि तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई कठिनाई आए तो हम लोग बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, सारे संतों ने मेरे पे भरोसा किया। उस समय जब हमारे महाराज जी का देवसान हुआ तो कम से कम 1100 से 1500 संत यहाँ हमारे यहाँ आश्रम में इकट्ठे हुए, उनके माध्यम से सबको संन्यास की प्रक्रिया हुई। और इस भीड़ में कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के कहे कि चलो हम तुम्हें गंगा पार करा दें, तो आपके लिए तो वो ईश्वर के स्वरूप होता है। तो आपका जो संन्यास है वो सामान्य रूप से नहीं हुआ, मतलब वो आकस्मिक आपको संन्यास लेना पड़ा? एकाएक हमारे वो क्षण बहुत कठिन था। हमारे महाराज जी का जब देवसान हुआ वो ब्रह्मलीन हुए, तो उसके बाद संन्यास का रास्ता पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज ने हमको बुलाया और कहा कि अब तुमको ये करना है। तो हम भी स्तब्ध रह गए एकदम से, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि कहते हैं कि कुर्सी खाली होगी तो कुर्सी खाली होगी तो कुर्सी की इज्जत नहीं होगी। तो इसी प्रकार से गद्दी अगर खाली है उस संत की, तो वो गद्दी का सम्मान कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, करना पड़ेगा। हम बचपन से ही महाराज जी के साथ में इसी चित्रण में रहते थे, इसी समाज सेवा में, धर्म सेवा में इसमें रहते थे। तो जो है फिर हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने हमारे संन्यास दिला दिया। अब बात करें आपके मठ की, तो इसमें आप एक उदासीन मठ के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, तो इससे आपका जुड़ाव कैसा है और समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, इन संप्रदाय के रूप में बटी जाती है। सन्यासी है, बैरागी हैं, निर्मोही हैं, निर्माणी हैं, और भी कई है। हमारे उदासीन हैं, उदासीन में भी 3 अखाड़े हैं, जैसे कि निर्मल है। ऐसे कई अखाड़ों के रूप में हमारी संत प्रथा चलती है। जाहिर सी बात है कि आपको जो अच्छा लगेगा आप उसी जीवन शैली में जीना पसंद करेंगे। तो हमारे महाराज जी उदासीन संप्रदाय से थे, तो क्योंकि जब गुरु जिसमें रहेगा तो शिष्य भी उसी में रहेगा, तो उसके रूप में, उस संप्रदाय के रूप में हम लोग काम करते रहे। और ये उदासीन मठ का तो ये है कि हमारे महाराज जी ने स्थापना करी थी मठ की, और इस मठ के माध्यम से आज 14-15 मठों का संचालन होता है और सुयोग्य ढंग से होता है। कई गौशालाएं भी हैं, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से होता है। तो ये मठ मध्य प्रदेश में है या इसके बाहर भी हैं? हाँ, कुछ बाहर भी हैं, 1-2, 2-3 तो बाहर हैं, लेकिन बाकी 12-13 तो मध्य प्रदेश में। तो महाराज जी, आपकी संन्यास जीवन लेने के बाद दिनचर्या में कुछ परिवर्तन आए? मतलब पहले दिनचर्या अलग हुआ करी होगी नॉर्मल व्यक्ति की तरह, और आप अब जो दिनचर्या उसके बारे में बताइए कि एक सन्यासी व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होती है? देखिए, दिनचर्या तो मैं मानता हूँ कि हर मनुष्य की सेम होना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ कहा जाए कि सन्यासी व्यक्ति की और एक आम व्यक्ति की जीवन शैली में और जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है कि सुबह भोर में जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठ के आपने अपनी स्नान ध्यान किया, अपना संध्या वंदन किया, ये किया, भगवान का अभिषेक किया, और सारे पूजन पाठ करते करते आप जो है सुबह 2-3 घंटे में आप फ्री हो गए, 2 घंटे में। और थोड़ा सा अध्यात्म के ऊपर ध्यान लगाना, क्योंकि एकांत में जो अध्यात्म में ध्यान लगता है उसे, और सुबह कहते हैं कि देवताओं का वास होता है भोर में, तो उस समय व्यक्ति को उठना भी चाहिए और अपना ध्यान हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो सबसे जो अच्छा समय होता है अध्यात्म के लिए वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के भीतर में करिए। चलिए, आज हम ये पॉडकास्ट आपकी गौशाला पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए सवाल तो स्वाभाविक है बनने ही थे। तो ये गौशाला का संचालन कैसे होता है और इसमें किस तरह के फंड आप गवर्नमेंट या किस तरह के योगदान आपको मिलते हैं इसको चलाने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट को जो योगदान करना चाहिए गवर्नमेंट भी करती है, और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से पूरे मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश की बात करें, अन्य प्रदेशों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन पहले हम जो कर्म भूमि है उसकी बात करें, अच्छे से अच्छे संचालन होता है। सभी गवर्नमेंट भी सहयोग करती है, लेकिन क्योंकि बल्क में सहयोग, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी जगह देखना है ना, तो फिर यहाँ हमारे जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा जहाँ कमी होती है भक्तों से कहते हैं वो व्यवस्था हो जाती है। और हर मनुष्य को करना चाहिए कि गाय हम माता के रूप में उस गाय को मानते हैं। कहते हैं कि जब देवता ने देवासुर संग्राम हुआ और देवता परेशान हो गए इन राक्षसों से, तो देवताओं को छुपने की जगह कहाँ मिली? गाय माता के
पूरे शरीर में। आपने देखा होगा कई चित्र ऐसे मिलते हैं कि सारे देवता गाय के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, बने हुए हैं, ऐसे चित्रण भी है। ये वही कहानी का एक रूपांतरण वो पोस्टर है। तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता, उन्होंने क्योंकि अब घबरा गए, अब जाहिर सी बात है अमृत तो था देवताओं के पास, अमृत पिए हुए थे, लेकिन अगर आपका हाथ काटेंगे हाथ दूसरा आ जाएगा, दर्द तो होगा ना, गर्दन काटेंगे गर्दन दूसरी आ जाएगी, दर्द तो होगा। तो उसको वो करने के लिए वो जब परेशान हो गए, वो गाय के शरीर में उन्होंने शरण ली। वो गौ ऐसी एक माँ है, गाय की सेवा हर मनुष्य को करना चाहिए। और हमारे सनातनी खूब सेवा करते हैं। हमारे सनातनी तो गाय में भगवान, हम कण कण में भगवान देखते हैं, तो गाय में तो देखना स्वाभाविक है और खूब सेवा करते हैं। ऐसी मेरी एक जिज्ञासा रहती लोगों तक बताने की कि भाई सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि हर जीव जंतु में, हर पशु में, हर में मनुष्य में भगवान का वास मानता है। तो पेड़ पत्ती पौधे, कंकड़ में, जल को विष्णु का रूप माना जाता है। नदियों का हम पूजन करते हैं। हम जो प्रकृति का संरक्षण करते हैं, हमारे सनातन धर्मी उसका पूजन करते हैं। नदी बहती है, हम नदी का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को एक जीवात्मा के रूप में, जैसे कि शरीर में शिरा और धमनी खून का संचार होता है, वो शिरा धमनी सारे शरीर में खून का संचार करके उसको शरीर को सिंचित करती। इसी प्रकार से नदियाँ हैं कि वो नदियाँ जब तक हैं तो उन नदियों का भी हम सम्मान करते हैं कि, और संरक्षण करना चाहिए हर व्यक्ति को। जिस दिन ये नदियाँ इस धरती से ख़त्म हो जाएंगी, जिस दिन गाय ख़त्म हो जाएगी, उस दिन ये सृष्टि परमात्मा को फिर से डेवलप करना पड़ेगी। मतलब एक तरह से आपका कहना यह है कि आप नदियों में भी एक जीव देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। नदियों में जीव इसलिए देखा जाता है कि नदी प्रकृति के इस पूरे भंडार में हर व्यक्ति, पेड़ पौधों का अपना काम है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं और वो गैस इतनी जहरीली होती है कि अगर ऑक्सीजन इन पौधों से नहीं मिलेगी आपको, तो आपका जीवन क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, अगला सवाल ये है कि आपने जैसे बताया कि अब आपकी यहाँ भी गौशाला है, इसके अलावा भी आपकी 4 से 5 गौशाला हैं, तो इस गौशाला से आपको कोई लाभ मिलता है या अन्य गौशालाओं से कोई लाभ है? नहीं, गौशाला में तो कोई लाभ होना भी नहीं चाहिए, और गौशालाओं से लाभ तो मिलने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सेवा के लिए भी हमें लोगों को प्रेरित करना पड़ता है। लोग प्रेरित होते हैं, लोग उसकी सेवा करते हैं। लाभ का विषय नहीं होता। गाय हमारी पूजनीय है, गाय हमारी माँ है। माँ से आप लाभ की अपेक्षा करते हैं? नहीं, माँ की सेवा करते हैं, लेकिन माँ प्रसाद के रूप में आपको भोजन देती है, गाय हमें प्रसाद के रूप में दूध देती है, यही हमारा लालच है। तो आपकी जो गौशालाओं में जो गाय हैं वो दुधारू गाय हैं या फिर? नहीं, सारी निराश्रित गाय। निराश्रित गाय। हाँ, क्या है कि ये जो रोडों पे, मैं सभी लोगों, जनता जनार्दन से मेरा ये निवेदन और प्रार्थना है कि गाय को हम पूजनीय मानते हैं, उस गाय के प्रति इतनी संवेदना होना चाहिए कि अगर हम गाय पालते हैं तो बुढ़ापे में उसको घर से बाहर नहीं करें, क्योंकि जब तक वो दूध देती है लोग उसको पालते हैं, जब वो दूध से छूट जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। वो एक वीराने के रूप में घूमती है। और तब आज से, और ये भाव जब ये कल पुर्जों का युग आया, कहते हैं कि ये मशीनरी का युग अभी ये 20 से 30 सालों में हमने जो देखा, इसी में गौशालाओं का, वृद्धाश्रम का निर्माण हुआ। वृद्ध लोग अपना घर छोड़ के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, गाय अपना घर छोड़ के गौशालाओं में रह रही है, क्योंकि ये भाव नहीं आना चाहिए। एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है गौशाला से, कि आपकी एक गौशाला ऐसी भी है जिसमें आप कह सकते हैं लाचार गाय, जो कि इंजर्ड गाय होती है? हाँ है, एक गौशाला है हमारी जिसमें जो एक्सीडेंटल गाय हैं वो आती हैं, उनका इलाज भी होता है, और इलाज के वो कुछ ही महीने 15 दिन में चल पड़ती हैं और चलती हैं अच्छी, अभी चल भी रही हैं। मतलब और गाय का संवर्धन करना चाहिए। गाय का संवर्धन मतलब ये होता है कि उसको उसकी खान पान की व्यवस्था के साथ साथ उसको जो जीवन काल में प्रजनन की व्यवस्था है, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था सुचारू रूप से करना चाहिए, ताकि उसका जीवन भी एक सार्थक रहे। और तो ये आप गौशाला को चलाने के पीछे ये आपका उद्देश्य है। तो अगला सवाल महाराज जी, जैसे कि आप संन्यास से जुड़े हुए हैं, तो अगला सवाल स्वाभाविक है कि मंदिर से बनता है। तो जो अगला मेरा सवाल है वो आपके हनुमान मंदिर और खाटू श्याम मंदिर से है, कि वहाँ पे आप अपनी सेवाएं देते हैं और भक्तों को वहाँ पे प्रेरित करते हैं धर्म के लिए। बताइए उस मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर की स्थापना आज से कम 50 साल करीब हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं।
हमारे महाराज श्री के द्वारा स्थापित था। वह हनुमान जी की एक मढ़िया थी, फिर वो मंदिर बना और उस मंदिर का चौमुखी अच्छा विकास हुआ। उस मंदिर के माध्यम से हमने कई मंदिरों की स्थापना करी और जो आज अच्छे से समाज के बीच में समाज उनको पूज रही है। रही बात फिर अभी पिछले वर्ष बाबा खाटू श्याम जी का यहाँ पदार्पण हुआ, उनकी स्थापना करी और कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम कलयुग के देवता के रूप में हैं। मैंने तो एक उनको जाना भी है और मैंने खुद इस चीज़ का एक वो देखा रूपांतरण कि बाबा के यहाँ लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ये अपने आँखों से जब देखा तो हमें ये लगा कि वास्तव में साक्षात में, और उसमें कहा गया है आपकी एक शक्ति है, अगर आपको डबल से कोई दूसरी शक्ति मिल जाए तो वहाँ यही है। उनकी स्वयं की शक्ति भी भरपूर थी, लेकिन जब मेरे परमपिता परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी ये कहा कि तुम मेरे रूप में जाने जाओगे और पूरी शक्तियों का तुम्हारे ऊपर समावेश होगा और तुम कलयुग के राजा के रूप में, कलयुग के देवता के रूप में तुम पूजे जाओगे, तो वो चीज़ प्रमाणित है कि जब आपके पास आपकी शक्ति और मेरी और शक्ति या किसी दूसरे की शक्ति आपको मिल जाए तो आप पावरफुल हो जाएंगे, आप हीमैन हो जाएंगे। तो वो बाबा श्याम खाटू श्याम जी ऐसे दयालु हैं कि जब दया करते हैं तो भगवान कृष्ण के स्वरूप में, माँ के रूप में एक दया का प्रभाव करते हैं लोगों में। लेकिन हाँ, किसी को दंडित करते हैं तो फिर वो तो 3 बाणधारी हैं, तो एक ही बाण में उन्होंने कह दिया था कि सारी सृष्टि का विनाश मैं कर दूंगा, और ये साक्षात परब्रह्म ने उनकी परीक्षा भी ली। ऐसे ही मैंने किसी इंटरव्यू में भी सुना था कि एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बड़े हो या राम बड़े, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो उससे बोलते कैसे, तो बोलते क्योंकि राम मेरे अंदर है इसलिए मैं बड़ा हूँ, और अगर मैं राम के अंदर चला जाऊँगा तो राम बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार उसने उत्तर दिया था। अगला जो मेरा प्रश्न है महाराज जी वो ये है कि इस तनाव भरी जिंदगी में, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जब व्यक्ति के पास समय नहीं है इस आध्यात्म के लिए या पूजा पाठ के लिए, तो वो किस तरह से अपने मन को शांत करे और किस तरह से जीवन को अपना जिए? देखिए ऐसा है, अध्यात्म का अगर व्यक्ति अशांत है, व्यक्ति बिल्कुल ये मान के चलिए, ये मानिए कि जब जंगल में आग लगी हो और वहाँ से एक नदी की धार आ जाए, सारी अग्नि को शांत कर देती है। आप अध्यात्म एक ऐसा ही है, जब आपका मन अशांत हो, दिमाग बिल्कुल से काम नहीं कर रहा हो, उस समय आपको अध्यात्म की आवश्यकता है, आपको एकांत में जाना चाहिए। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि आप एकाग्रचित होकर जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप अध्यात्म में चले जाते हैं, और ओम का अगर आप उच्चारण करते हैं तो उस ओम की तरंगें आपके दिमाग में, दिल में, पूरे शरीर में ऐसे प्रवर्तित होती है कि आपके शरीर और दिमाग को झंझोड़ के रख देती हैं, और वो एक जैसे आग लगे हुए जंगल में पानी का काम करती हैं। ये अध्यात्म है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये भी है महाराज जी कि मंदिर, लोग कहते हैं मंदिर जाने से शांति मिलती है, तो मंदिर के अंदर ऐसा एक पॉजिटिव ऑरा होता है, तो वो ऑरा कैसे बनता है? ये प्राण प्रतिष्ठा एक परंपरा है जो भगवान के अंदर, ये क्या उसी का परिणाम है? जाहिर सी बात है कि जो सजीव प्राणी होगा वो सबकी सुरक्षा रक्षा करेगा। मैं सजीव हूँ, आप सजीव हैं, मनुष्य सजीव है, गाय सजीव है, हर जीवात्मा सजीव है। लेकिन हम जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो सजीव हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसमें कई दिन लग जाते हैं हमारे ब्राह्मणों को, जो विद्वान उसकी वो करते हैं, कम से कम 5 से 10 विद्वान उन मंत्रोच्चारणों से, उन प्रक्रिया से एक दिन उसको जलवास में रखेंगे, फिर अन्नवास में रखेंगे, फिर धनवास में रखेंगे, फिर फलवास में रखेंगे, और अंत में उनकी स्थापना करेंगे। उन मंत्रों के उच्चार से आपने सुना होगा कि जब तानसेन और ये हुआ करते थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब वो राग भैरवी या राग इस प्रकार के राग गाते थे तो बादल भी वर्षा आके कर देते थे। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है। आप जब भी ये देखिए कि भगवान से आप प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम होना चाहिए, तो उसमें सजीव रूपांतर आप देखते हैं, नहीं तो किसी पत्थर से जबरन में करके तो देख लो। तो वो प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है कि भगवान में सजीवता दी जाए, हमारा मन उससे एकाग्र होकर बात करे। वैसे तो हर ईश्वर का हर व्यक्ति में अंश होता है, इन पेड़ पौधों में भी अंश है, इस पत्थर में भी अंश है, इस मिट्टी में भी अंश है, उस जल में भी अंश है। लेकिन हम सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से जब हम मूर्ति को देखते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो रहती है वो खुद आपसे बोलती है, उनकी आंखों में आप आंखों डाल कर देखेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो जैसे महाराज जी, एक नॉर्मल व्यक्ति कुछ परेशानियां उसके जीवन में आती हैं तो वो कई बार घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ क्षण आपके जीवन में कभी आया जिसने आपको प्रभावित किया हो? हाँ, एक क्षण ऐसा था जब हमारे महाराज जी का देवासान हुआ, तो
वो क्षण हमें बहुत कठिन और बहुत झंझोड़ के चला गया था, क्योंकि हमारे साथ हम तो कल्पना में नहीं थे कि ये अभी, क्योंकि 60 वर्ष की आयु थी, 60 वर्ष कोई ज़्यादा नहीं होती आयु, लोग 100 साल जीते हैं। लेकिन जब उनकी अचानक एकदम से तबीयत बिगड़ी और हम उनको रात को 3 बजे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर एकदम से हमसे कह देता है 3 से 4 मिनट के अंदर कि अब इनका शरीर जा चुका है, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं। फिर डॉक्टर को हम झंझोड़ देते हैं और वो डॉक्टर भी वो हमारी भावना को समझता है डॉक्टर, तो इसलिए वो भी उसके भी आंखों में नमी रहती है। तो वो क्षण हमारे लिए एक बहुत कठिन क्षण था, जिसने शरीर दिमाग को पूरे हमारे अध्यात्म को झंझोड़ के रख दिया कि यार अचानक जिस व्यक्ति के राह पे हम चल रहे थे, जिस व्यक्ति को मुखिया थे, जो सब सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते थे, और वो एकदम से चला जाए, तो वो क्षण एक कठिन क्षण होता है। और ऐसे जीवन में मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि किसी के जीवन में ऐसा क्षण ना आए। महाराज जी, मेरा जो आखिरी आपसे जो प्रश्न है वो थोड़ा सा जटिल लगता है मेरे लिए, आपके लिए तो बड़ा सरल होगा क्योंकि आप आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। तो ये धर्म को मानना चाहिए या जानना चाहिए? मतलब कहना चाहिए कि अगर आप मुझे बोलें कि धर्म को मानिए तो मैं बिना जाने उसको मान लूँ, वो मेरे लिए सही है, या उसको जान के मैं मानूँ, ये सही है मेरे लिए? देखिए, हमारे को ठाकुर जी ने दिमाग दिया है, पशु में दिमाग नहीं है, वो धर्म नहीं जानता। उसका धर्म एक है कि मुझे मेरी प्रक्रिया करना है। लेकिन मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है, इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है। उस मनुष्य को धर्म को मानना चाहिए। लेकिन आज के युग के हिसाब से जब लोग बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं तो धर्म को जानने की कोशिश करते हैं और फिर मानते हैं, तो वो भी उसमें भी कोई बुराई नहीं। धर्म को खूब जानिए। धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म से कैसे चलना चाहिए, धर्म का रूपांतरण क्या है, धर्म का चित्रण क्या है, ये सब हमको करना चाहिए, जानना चाहिए, और धर्म को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति धर्म में नहीं है तो उसकी पशु के रूप में गिनती होती है, क्योंकि पशु अपना धर्म नहीं जानता, मनुष्य धर्म जानता है। मनुष्य के पास दिमाग दिया है, उस दिमाग से, और उसी धर्म के आधार पे मनुष्य पूरी सृष्टि की, पूरी इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करता है। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें जो दिमाग दिया है वे शरीर और जीवात्मा तो पशुओं के पास भी है। लेकिन जब ये बताइए, ये पेड़ पौधे जब फल देते हैं तो ये परोपकार के लिए देते हैं। नदियाँ बहती हैं, काय के लिए बहती हैं? परोपकार के लिए बहती हैं। नदी अपना पानी खुद तो नहीं पीती, पेड़ पौधे अपने फल खुद तो नहीं खाते। लेकिन मनुष्य के जीवन अगर परोपकारी नहीं है तो वो पशु के गण्य है। क्यों? कि ठाकुर जी ने आपकी इतनी व्यवस्था करी है, आपको इतना सुंदर देवता इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं। वो सोचते हैं कि कब हमें मौका मिल जाए और हम धरती पर जाकर मनुष्य के रूप में अपने जीवन का निर्वाह करें। इतना सुंदर जीवन, इतना सरल जीवन। हमें खूब काम करना चाहिए, हमें खूब धर्म करना चाहिए, खूब कर्म करना चाहिए, खूब दान भी करना चाहिए। दान इसलिए कहते हैं कि जो असहाय लोग हैं वो दान उनके काम आता है, कि धर्म को सुरक्षित करने के लिए दान का काम आता है। तो दान के कई प्रकार के रूप होते हैं, इसलिए व्यक्ति को धर्म को मानना भी चाहिए और धर्म को जानना भी चाहिए। इस पॉडकास्ट का हम समापन महाराज जी के आदर्शों से करते हैं कि महाराज जी श्रोताओं को बताएंगे कि धर्म संगत होकर कैसे जीवन जिया जा सकता है। और महाराज जी सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताइए कि धर्म मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है। जय श्री राम। देखिए, ऐसा है कि हमारे शरीर में हमने कहा था कि हमें बुद्धि दी है भगवान ने। धर्म, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होगी वो धर्म को मानेगा। हर मनुष्य रूप में जिसने जन्म लिया है उसको धर्म मानना चाहिए। धर्म एक है, धर्म सनातन है। हमें सनातन के ये सिखाया जाता है कि इस पत्थर में भी भगवान का स्वरूप है, हर मनुष्य में, मेरे अंदर भी ईश्वर का अंश है, इन पेड़ पौधों में ईश्वर का अंश है, उस जल में भी ईश्वर का अंश है, इन हर प्रकृति के कण कण में ईश्वर का जब अंश हम मानते हैं तो तब हम धर्ममय हो जाते हैं। धर्म इसलिए ज़रूरी है, धर्म अगर आप धर्म नहीं करेंगे तो आपका मार्ग सुयोग नहीं होगा, आप पशुओं की भांति लड़ोगे। जब पशु आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और किसी
विषय पे मात्र भोजन करने पे पशु लड़ पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि वो बुद्धिमान है, वो धर्म में है, वो धर्म को जानता है। इसलिए धर्म में जब व्यक्ति होता है तो वो प्रकृति का संरक्षण भी करेगा। मेरा सभी जनता जनार्दन से ये निवेदन है कि हमेशा हमें धर्म में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म में रहेंगे तो आप एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके दिमाग में आएगी, आप पॉजिटिव थिंकिंग के काम करेंगे। और अगर आप धर्म में नहीं होंगे तो आपके साथ आपकी नेगेटिव ऊर्जा काम करेगी और नेगेटिव वाले काम आपके साथ होंगे। मेरा सबसे फिर से एक बार आग्रह है, पूरे जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, कि आपको धर्म में रहना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी आपके शरीर में रहे, आपके दिमाग में रहे और आपके माध्यम से इस पूरी प्रकृति का संरक्षण हो। यही धर्म है। आज महाराज जी से हमने धर्म संगत काफ़ी बातें सीखी और धर्म के बारे में जाना, और इसी तरह महाराज जी हमको धर्म के बारे में समय समय पे हमको अवगत कराते रहेंगे अपने मुखाग बिंदु से। मतलब इतने हिंदी शब्द तो मुझे नहीं आते, लेकिन जितना मैं यूज़ कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे सामने इतने गुणी व्यक्ति हैं, उनके सामने मैं अगर सीधी भाषा में बात करूँगा तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।